चलिए आज हम जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही थी क्लास 10th की टेंस की, मैंने जो आपको सीरीज स्टार्ट की थी, प्रेजेंट एंड डेफिनेट भी आपको मैंने पढ़ा दिया है, फ्यूचर पास्ट एंड इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का टॉपिक है। ठीक है ना, तो इस फ्यूचर एंड डेफिनिट को भी हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जैसे कि क्या है, किस तरीके से इसके क्या रूल्स है, इस सारी चीजों को चलो देखते ध्यान से, हम लोग बात करते हैं। क्या हो जाएगा फ्यूचर, क्या हो जाएगा हमारे फ्यूचर एंड डेफिनिट, क्या हो जाएगा फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसकी भी पहचान क्या होती है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया हूं पहचान, तो पहचान को ले लो। पहचान क्या हो जाएगी, इसकी होती है गा गी और क्या हो जाएंगे गे। ओके, ये तीन शब्द हमारे काफी है। तीन शब्द कहने का मतलब कि गागी के। ओके, लेकिन इसका जो मूल रूप से जो इसकी पहचान थी, याद रख लीजिएगा, ये सिर्फ ग थी, और मैंने आपको बताया था कि ग अक्षर से यदि समाप्ति हो गई, देखिए याद रख लीजिएगा, ये ग है लेकिन अभी ना ये गया आ जाएगा ना, जैसे अभी आप गा किए हो लेकिन अभी क्या आ जाएगा, सपोज जैसे मान लो कि भैया क्या गया, तो ये नहीं आएगा, लेकिन एक और चीज आएगा कि कभी भी समाप्ति, आप किसी भी टेंस की समाप्ति कर लो, गा शब्द से समाप्ति नहीं हो सकती। जैसे प्रेजेंट टेंस में कहोगे राम जाता गा, ऐसा नहीं करोगे, ठीक, चाहे वो गया, कुछ भी करोगे ना, तो मात्रा से समाप्ति ना समझ लो कि ये पूरे ग्रामर के दम आपको बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए करो कि मात्रा पे आती सभी आ की मात्रा तो यहाँ पे आ गई, वो मात्रा आ सकती है, सभी के साथ आ जाए, लेकिन गौ अक्षर को छोड़ के आती है, समझ लीजिएगा, किसको, गौ अक्षर को छोड़ के ही आ जाएगी। ठीक है ना, काकी के कुछ भी लगा लो, खाकी के कुछ भी लगा लो, घाव खाकी अंगा अंगा उंगी कुछ भी लगा लो, समझ पा रहे ना, लेकिन गौ अक्षर को छोड़ के ही वो काम करेंगे, इतना इसमें पावर है, ये समझ लीजिएगा। चलिए हम बहुत ज्यादा इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी जो भी हमारी चीजें उस सॉलिड चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। पहचान तो हमने देख लिया गागी की, और कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हमारी क्या गागी की आ गई। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हम लोग स्टेप पे जिस तरीके से बात करते हैं, लेकिन इस स्टेप से पहले बात करने से पहले मैं आपको इधर नोटिफिकेशन दे दूं। देखिए आई और वी होगा, क्या होगा आई और वी, तो इसके साथ हम किस चीज का, शैल का, और यदि ही हमारा हो, सी हो, इट हो, ठीक है ना, उसके बाद यू हो, और एसएन का मतलब सिंगुलर नंबर, और पीएन का मतलब प्लूरल नंबर, इन सब के साथ किस चीज का बात करेंगे हम लोग, विल का। ठीक है ना, देखिए क्लास 10th का स्टैंडर्ड है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस नहीं किया हूं। जब भी मैं मेरी क्लास अर्थात एसएससी वाली जो मैं क्लास लेता हूं, आपको जैसे कि मालूम है, ठीक है, हमारे आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्लास 10th का, 12th का, ठीक है, एसएससी का, फिर एयरफोर्स नेवी, उसके बाद आपको स्पेशल ग्रामर के लिए बैच आपको बता दें कि है जो स्पेशल ग्रामर के बैच है भाई, यदि आपके अंदर हिम्मत है तो एक टॉपिक पे आपको मैं बता दे रहा हूं, पढ़ने के लिए आपके पास स्टेमिना है कि ऑनलाइन में बिल्कुल क्लास करना चाहता हूं, तो फ्री ऑफ कास्ट, मैंने आपको भी पहले ही बताया था, आपको एनालिसिस मेथड से पढ़ाएंगे। एक सिर्फ वीडियो बनाने में समझ लीजिए कि सिर्फ एक टॉपिक को समाप्त करने में कम से कम 1 घंटा से एबव लग जाते हैं, उसको चारों तरफ से आपको क्रॉस करा के, जैसे आप जानते हो कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पूरे ग्रामर के लिए जो माई बाप है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, और पार्ट ऑफ स्पीच के सारे ग्रामर के सभी पॉइंटों को जब कभी भी हम क्रॉस करके पढ़ाएंगे तो कंफर्म है कि टाइम हमारा लगेगा, लेकिन एक बार विश्वास माने, एक बार पढ़ने के बाद फिर आपकी ग्रामर की सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एकदम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप जब भी बोलोगे या चाहे कुछ भी करोगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल एकदम माहौल सा बना रहेगा कि नहीं हाँ ये चीज हमारा है। चलिए आगे बात समझे, तो चलिए अब हम बात करते हैं ये चीजें, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया, तो यहाँ पे मैंने क्लास 10th के स्टैंडर्ड से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे कमेंट कर देते हैं, हमारे कई पिछले वीडियो में कमेंट उन लोगों का ये था किसे जी आई और वी के साथ तो सेल का, बाकी सब मिल का, आप कंडीशन अपोजिट नहीं कर रहे भाई, वो हमारा बता देंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी क्लास 10th स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड को तो हमने मेंटेन करना है। चलिए अब हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करते हैं, हमारा किस चीज की बात करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव की, ठीक है ना। पॉजिटिव का क्या शेप होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा हमारा यहाँ पे विल, और क्या हो जाएंगे हमारे ये शैल, और शैल के बाद इधर क्या हो जाएंगे ये फर्स्ट फॉर्म, और इधर हमारा क्या ऑब्जेक्ट। ओके, कोई दिक्कत इसमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके साथ हमारे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एग्जांपल को देख लेते हैं, हमारे एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो जाएगा, राम वहां जाएगा, ओके, बस भाई ना, राम वहां जाएगा, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राम यहाँ पे हो गया, और इसके साथ क्या लगेगा, विल ही लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, राम विल, और क्या हो जाएगा गो, और वहां की अंग्रेजी क्या होती है देयर, कोई दिक्कत इसमें, राम विल गो देयर। निगेटिव का क्या हो जाएगा सेम, देखिए मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ बहुत इतना नहीं करना है, बहुत इसमें भाव नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट हमें बच्चों को समझाना है, तो डायरेक्ट हम इसीलिए चीज आपको स्टेप बता रहे हैं, स्टेप के बाद क्या तुरंत एग्जांपल, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे बातें नहीं करना है, हमको डायरेक्ट बच्चों को क्या करना है समझाना भी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे हमारे बच्चे क्या हैं
इतने अच्छे हैं कि उन लोगों को समझाने के लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भाई देखो जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को क्या इशारा ही काफी है कि हाँ सर जी करना क्या चाहते हैं, ठीक है। दूसरा से जैसे सिर्फ हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज मैं लिख देता क्या हो जाएगा, विशाल अपने गांव नहीं जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश देख लो, विशाल विल नॉट गो, ठीक है, हिज विलेज। कोई दिक्कत सुना के? ये तो निगेटिव का रहा। इंट्रोगेटिव क्या कहती है, इंट्रोगेटिव को देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव देखो ध्यान से। अब एक पॉइंट रख लो भाई, इंट्रोगेटिव हम कह रहे हैं तो इंट्रोगेटिव को हमारा सेट क्या होता है, जैसे कि आपने सारे टेंस में मैंने पहले आपको बताया जो सीरीज इंडेफिनिट की चला रहा हूं, तो इंडेफिनिट की सीरीज में तो आपने देख ही लिया, ठीक है, तो इंडेफिनिट की सीरीज में आपने देख लिया तो किस तरीके से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव का सेट हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये सेल, और सेल के बाद बाबू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और इधर क्या ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लिख लेते हैं इधर, एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे क्या तुम मेरा काम करोगे, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनाने की कैसे, अब तो जानते हैं किस तरीके से बनाना है, यदि क्या से क्या क्या क्वेश्चन मार्क शुरू होते हैं तो उसके अंग्रेजी नहीं लिखते, उसमें करता होता है, ठीक है, करता को फाइंड आउट करते हैं, इधर क्या हो जाएगा हमारा बाबू विल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ विल यू डू माय क्या हो जाएगा ये वर्क, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए चौथे नंबर का हमारा जो टॉपिक होता है क्या होता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्या हो जाएगा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। शेप हमारे क्या हो जाएंगे, शेप में देख लेंगे ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, ओके, क्वेश्चन वर्ड के बाद इधर क्या हो जाएगा हमारा विल या क्या हो जाएगा हमारे सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट क्या होता है, क्या हो जाएगा हमारे ये फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या ऑब्जेक्ट इंग्लिश का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हमारा शेप है, समझ में शेप आ रहा है आपको, तो देखिए ध्यान से। अब चलिए अब यहां पे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं वहां जाओगे, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे हमारे बीच में क्वेश्चन वर्ड है, देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन वर्ड इसलिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ तो क्योंकि हमारे बच्चों को समझाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा व्हाई, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा विल, उसके बाद यू, ये नॉट और वो, और क्या हो जाएगा देयर। चलिए मैंने बना दिया, तो बनाने से मतलब नहीं, आप समझ जाओ, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखे, हमने क्वेश्चन वर्ड को लिखा सेट में, उसके बाद विल या सेल कोई लगाएंगे, ये कौन तय करता है, तो सब्जेक्ट तय करता है, तो हमने यहाँ पे यू हमारा करता यू था तो इसके साथ विल का प्रयोग होता है, तो मैंने विल का प्रयोग कर लिया। उसके बाद हमें क्या रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैंने पहले पता लगा लेते यू था, तो यू हमारा हो गया, सब सेंटेंस में हमारा नेगेटिव है तो नॉट दिया, नॉट लगा लेंगे, यदि मान लो कि नॉट नहीं दिया होता तो हम नहीं लगाएंगे नॉट, यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे नॉट को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, उसमें क्या है, लेकिन हमने क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो नॉट हम लिख देते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा हमारा ये नॉट, और जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, उसके बाद हम क्रिया तो रखते हैं ना, तो जाना के जाओगे, तो जाओगे अर्थात जाने का मतलब है तो फ्यूचर टेंस में, लेकिन हम इसके आगे क्या करते हैं हिंदी निकालते हैं, तो गो का मतलब जाना, ऐसे पार्टिकुलर सेंस में करते हैं, तो ठीक है ना, तो जाना अर्थात क्यों, तो जाना यहाँ पे हो गया, तो जाना की अंग्रेजी क्या हो गई गो हो गई, और वहां की अर्थात वहां की अंग्रेजी क्या होती है देयर होती है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया देयर रख दिया। अब देखो ध्यान से, आपको मैंने सेट पे ही रखवाया है, सेट से कोई भी आपको शब्द इधर उधर नहीं आते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि देखो ध्यान से, जितने भी हमारे क्लास 10 के जो भी हमारे बच्चे और बच्चे जो भी हैं वो लोग बिल्कुल फोकस करें इन सब चीजों पे, क्योंकि ये 10 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इसी से रिलेटेड जो आपके अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि वर्ब से भी वर्ब की फीलिंग पूछती है, याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बता रहा है कई बार बताया हूं कि वर्ब से क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करने ध्यान से देखने में, ओके।
चलिए, आपको यदि किसी प्रकार की किसी भी टेंस में यदि कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे विवेक इंग्लिश पे या डीडी पाठशाला हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों पे आप किसी भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट पे आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि जितने भी आपकी क्लास 10th और 12th के जो भी हमारे बच्चे हैं इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम डेट कंफर्म हो चुकी है और उस एग्जाम डेट को ध्यान में रखते हुए आपके अर्थात दिसंबर तक, तो हर दिसंबर पूरा समझ लो फाइनल, ठीक है, 15 या 15-16 दिसंबर तक सारे आपके सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा। आपका ग्रामर से लेकर लिटरेचर के सारे समरी, सारे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं कि इसको हाँ आपके पास प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और एक और साथ साथ सबसे अच्छी बात ये चीजें आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी, ठीक है, कि जो भी हमारी टीम है बहुत मेहनत करती है इस क्या करने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए, चाहे आप इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आपको हमारे इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जो भी पीडीएफ की बात करते हैं तो विवेक विद इंग्लिश अर्थात कहने का मतलब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप पढ़ सकते हो। दूसरी पॉइंट है हमारा एफबी भी चैनल है, एफबी हमारा पेज है, तो एफबी पेज पे भी विवेक विद इंग्लिश है, डीडी पाठशाला के नाम से पेज है हमारा। आप जहां भी जिस भी सोशल मीडिया पे क्या करेंगे, नेटवर्क पे खोजेंगे, आपको सारी जगह क्या कर जाएंगे, ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, सारे पीडीएफ भी और ये सारे इसके वीडियो के लिंक भी। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों यदि आप वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।